हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो सेट 16 तक का डिस्कशन कर लिए हैं, आज सेट 17 का डिस्कशन यानी 17वां नंबर का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और ये आपका पहला वीडियो है तो और सब वीडियो देखने के लिए यानी सेट 17-16 तक का जो डिस्कशन हुआ है उसको देखने के लिए आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। प्ले बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग हर रोज़ की तरह फिर फैक्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला फैक्ट्स है आज का कि सूर्य का व्यास कितना होता है। लगभग सूर्य का व्यास जो लगभग 13,52,000 किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है 2 अरबवां भाग। पृथ्वी को सूर्य का कौन सा ताप मिलता है? तो 2 अरबवां भाग ताप मिलता है। आगे है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट लगभग 16 सेकंड का। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, देखिए इस बार है चंद्रमा के प्रकाश को, तो 1.3 सेकंड। याद रखिएगा। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है, यानी पार्थिव मतलब बाहरी ग्रह के। पार्थिव ग्रह आपका कौन कौन है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बारह ग्रह कौन है आपका? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी ये आंतरिक ग्रह के रूप में हो गया, अंदर के रूप में। बाह्य ग्रह हो गया यानी बाहर, और ये अंदर है। इधर सूर्य के करीब वाला ग्रह कौन है आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन है आपका? बुध। सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है आपका? बुध ही है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह यह पृथ्वी के सबसे निकट कौन है आपका? शुक्र। सूर्य के सबसे निकट बुध है और पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र है। आगे देखिए, आगे है पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ है? मंगल और शुक्र के मध्य, यानी मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। पश्चिम से पूर्व और घूर्णन करने वाली ग्रह जो उल्टा घूमता है। देखिए बाकी सभी ग्रह सीधा घूमता है, लेकिन उल्टा दो ही ग्रह घूमता है। कौन है? शुक्र और अरुण। बाकी सब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए इसे उल्टा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र और अरुण दो ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आगे है वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जो भी उपग्रह था इसको जो सूर्य जो है खींच लिया। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह बुध ही बताया था आपको। किस ग्रह की विशेषता? उसकी चुंबकीय गुण होना है, यानी कौन ऐसा ग्रह जिसमें चुंबकीय गुण है? उसका बुध है। और सबसे गर्म और चमकीला भी आपका कौन है? शुक्र ग्रह है। आगे देखिए, कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? घनत्व में भी और आकार में भी लगभग पृथ्वी के क्या है? समान है। तो ये कौन है आपका? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और फोबोस एवं डिमोस दो उपग्रह किसके पास? मंगल के पास। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर है। यानी कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है आपका? निक्स ओलंपिया। वो कहाँ पर आपका? मंगल ग्रह पर है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है आपका? टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन आपका? शनि है। बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है उसका, अगर जाइएगा तो पैर और धंसने लगता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ जाएगा कौन? आगे है, अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। ठीक। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। अरुण ग्रह को ही लेटा हुआ ग्रह हम लोग कहते हैं। अरुण तथा शुक्र भी हम लोग देख रहे थे उल्टा भी घूमता है। वरुण ग्रह की खोज की थी जेहान गाले। अरुण ग्रह की खोज किया है विलियम हर्शेल ने, और वरुण का जेहान गाले। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का एक सघन बादल छाया रहता है? वरुण गैस के चारों तरफ मीथेन गैस का एक सघन बादल छाया रहता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिस कौन है आपका? चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। अगर घूर्णन गति होना बंद हो जाए तो दिन और रात नहीं होगा। और पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन यानी सीजन जो बदलता है किसके कारण? परिक्रमण के कारण। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज का फैक्ट्स देखें, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये केशवानंद भारती वाद में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन ऐसा है जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो आपका राजमन्नार की समिति जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। ये राज्य और केंद्र के बीच एक विवाद का जो है कारण है। लेकिन पुनर्आयोग यानी कि पुनर्गठन के लिए आपका धर आयोग, जेपी समिति, फजल अली आयोग है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? अल्पसंख्यक का निर्धारण भाषाई एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। संविधान के
कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्य आयोग का गठन किस वर्ष और अध्यक्ष का सुमेलित युग्म का पहचान की, यानी कौन किस वर्ष किया गया था और कौन उसका अध्यक्ष थे? तो वर्ष 2000 में किया गया था कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए, और उसका अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। आगे है 2011 के अनुपात आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो ऐसा आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 943 लिंगानुपात है और बाल लिंगानुपात 919 है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, मार्शल ने दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कॉफ़ी की कीमत वृद्धि के से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉफ़ी की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ने लगेगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? छोटे किसानों के रूप में जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा गया है? छोटे किसान कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आगे है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प यानी बहुत कम होता है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण लोग वहाँ पर ज़्यादा उछल सकता है। आगे देखते दोस्तों, आगे है सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते दोस्तों, आगे है रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती है? पानी की बूंदें अवतल लेंस के भांति प्रतीत होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी जब मानव शरीर गीला हो किसके समतुल्य होता है? तो 10⁻6 ओम के समतुल्य होता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो फोटोग्राफी में अधिकतर प्रयोग आपका ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, इन कभी कभी एसिटिक सिट्रिक भी होता है, यानी अगर ऑप्शन ई होता तो हम लोग ई की ओर चलते। इसका आंसर लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि यह प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। आगे है किस विटामिन को शरीर संचित नहीं कर सकता है? ऐसा विटामिन जिसका शरीर में भंडारण नहीं हो सकता है वो विटामिन सी है, उसका शरीर में भंडारण नहीं होता है, वो बार बार निकल जाता है। आगे है निम्न में से कौन युग्म गलत है? आपका है प्लेगा चूहा से फैलता है, सही है। रेबीज कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी होता है, ये भी सही है। टेप वर्म सुअर किससे होता है? पोलियो बंदर से। ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट, यानी यही युग्म क्या है? गलत है, पोलियो बंदर से नहीं फैलता है। किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? ये संभवतः दर्पण या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे तंतु पास्थी यानी फाइबरस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। आगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही आपका क्या है? गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए संबंधित नहीं है। बाकी दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे है निम्न में इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण नहीं है? पराध्वनिक किरणें जो है इसमें आपका ऑप्शन डी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण नहीं है। आगे समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है वो मुख्य उत्पादक होता है। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में, ठीक। और जब मंदाकिनी अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलता है उसे देवप्रयाग पर, वहीं से देवप्रयाग से ही उस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक भूभाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी है भारत में? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आगे है इनमें से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच स्थित है? तो फिलीपीन प्लेट। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालिखित में वर्णित है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में ये लिखित है। आगे देखते दोस्तों, आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा इस पर प्रतिबिंब
प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो 1931 नंबर का आंसर आपका 1915 ईस्वी में। आगे है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खां की। आगे देखते दोस्तों, आगे है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ये किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो ऐसा बलबन का स्टेटमेंट था। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी आपकी? लाहौर। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे मिला था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था अशोक के शिलालेख के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को। आगे है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, तो ये चार्ल्स वुड आयोग 1854 में आया था लगभग। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाले सुधार आंदोलनों में सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुआ था, तो सबसे पहला आंदोलन कौन था आपका? ब्रह्म समाज जो है सुधार सबसे पहले हुआ था 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन का स्कूल की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई की थी। अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो ऐसा हेमू ने किया था। आगे देखते दोस्तों, आगे है 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था, लाला लाजपत राय। आगे दोस्तों, आगे है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पत्रकारिता के लिए जो है सजा पाया था, तो वो आपका कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाइए। पहला है सिराजुद्दौला का नवाब बनना, अलीनगर की संधि, ब्लैक हॉल की घटना, फिर प्लासी का युद्ध। तो इन चारों में मिलाना आपको। तो सबसे पहले जो नवाब सिराजुद्दौला नवाब बना था, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट, पहला 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ब्लैक हॉल की घटना हुई थी इसी के समय, 1 के बाद 3, तब अलीनगर की संधि, लास्ट में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऐसा 1 3 2 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा गाय का मिलता है, जिसमें गाय को अघन्या कहा गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को उसने जोड़ा था, इसलिए उसे पंचायन धर्म का दिया था उसने। आगे देखते, आगे है पाली ग्रंथों में के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए? गांव में टोटल 3 भेद थे उस समय। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों का एक होने से कुरु कबीला बना था? भरत एवं पुरु का एक होने से। आगे देखिए दोस्तों, आगे है निम्नलिखित कार्यक्रम घटनाओं का सही क्रम सजाइए। नमक सत्याग्रह, मुस्लिम लीग की स्थापना, लखनऊ समझौता, बारदोली सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन। इनमें से सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना होती है नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां की मदद से। आगे है 47 में देखिए दूसरा वाला हो जाएगा आपका कौन? लखनऊ समझौता। उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ, फिर आपका कौन? बारदोली सत्याग्रह, फिर लाहौर अधिवेशन, सबसे लास्ट में नमक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन लास्ट में बना। तो ऐसा आपका कौन है? ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 1। आगे है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण शिवाय जयसिंह ने करवाया था। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत, गीता, और सबसे पहले तो महाभारत का किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महाभारत, गीता। और एक क्वेश्चन और है लास्ट में, 49 तक अभी हुआ है, 50 क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, पालों के समय बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ था? तो वज्रयान का विषय करने के बाद कुछ कुछ फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं, फिर वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। पहला है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे निकट स्थित तारा कौन है? आपका सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस। लिवंटीज पर्वत कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? मात्र हम लोग 57% ही देख पाते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81वां, यानी कि 1/81वां भाग, यानी 81वां भाग में 1 भाग है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं हम लोग सुपर मून कहते हैं, याद रखिएगा। 1 माह में 2 पूर्णिमा होती है तथा दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। देखिए 1 माह में 2 पूर्णिमा हुआ और दूसरी पूर्णिमा को क्या कहा गया? ब्लू मून। और जब चंद्रमा और पृथ्वी अधिक निकट होता है उसे सुपर मून कहा जाता है। आगे है बौने ग्रह के उदाहरण है। बौने ग्रह के उदाहरण कौन कौन है? यम, सेरस एवं चेरान। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ता है।
पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, जिसे हम लोग अपस्वर कहते हैं, अपस्वर का स्थिति आपका 4 जुलाई को बनता है। और पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर यानी सबसे कम दूरी पर होता है, उस स्थिति को हम लोग उपस्वर कहते हैं, ऐसा 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है और देशांतरों की कुल संख्या 360 है। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होती है। आगे दोस्तों आगे है, जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, बीच में चंद्रमा आ जाए, तो उस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसे अमावस्या के दिन होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो उस बार चंद्र ग्रहण होता है, उसे पूर्णिमा के दिन में होता है। आगे है, संपूर्ण विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया? टोटल 24 समय जोन में, टाइम जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दोस्तों हम लोग 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के साथ साथ महत्वपूर्ण कुछ कुछ तथ्य था जिसको याद करना चाहिए, उन सभी का डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसका पीपीटी आपको हम टेलीग्राम के चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।